So as I mentioned that our focus will be actually interpretation of this number 2.39. How to interpret this number? Uh, what knowledge should we gain from this number? What idea should we get with this number? You can see that we have got answer 2.39. If I write a denominator to this number, so obviously I will say now it is actually divided by 1, isn't it? So actually what we have done, we have divided both of these number by 500. So in the denominator, we have got 1, and in numerator, we have got 2.39. अब इसको हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? रेशो है 2.39 रेशो 1. इसका क्या हुआ? इकट लाइबिलिटी हमारी कितनी है? सर $500. नहीं, यहाँ पे ये आंसर में इसको हम इस तरह इंटरप्रेट करेंगे. फॉर ईच $1 ऑफ लाइबिलिटी वी हैव हाउ मच? $2.39 worth of current asset to pay. ठीक है? कि इस रेशो को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? फॉर ईच $1 ऑफ लाइबिलिटी वी हैव $2.39 वर्थ ऑफ एसेट टू पे या करंट एसेट टू पे. तो आपके ख्याल में हमें कोई मसला है लाइबिलिटी को पे करने में? नो सर, ज्यादा है हमारे पास. ज्यादा है. If this number is as, for example, 300 divided by 450, अब रेशो आपका क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? सर 0.44 आ रहा है. 0.44. तो इसका 0.66. अच्छा 0.66. सर 0.66. चले, बल्कि तो 6 क्या होगी? 0.67 कर लेंगे राउंड. ठीक है, 0.67 करते हैं. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये नंबर आपको कैसा लगा कि $1 लाइबिलिटी है? सर ये 1 से लेस देन है, तो ये लाइबिलिटी को पे करने में हमें डिफिकल्टी नाकामी हो होगी. रही. वेरी गुड. तो हमारी लिक्विडिटी कब होगी? जब ये रेशो 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो? ज्यादा होगी. सर वेरी. जब 1 से ज्यादा होगी. सो वन इज लाइक फॉर एग्जांपल हमने वो जीपीए की बात की थी, तो हमने कहा कि यार जीपीए कौन सा अच्छा है, तो हम ये देख लेते हैं कि यार ओके कम से कम तो 2.85 जीपीए होनी चाहिए, क्योंकि 2.85 से अगर नीचे जीपीए है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी. ये होता है ना? यानी यस सर. तो आप कहते हैं कि जीपीए तो कोई भी आ सकती है ना, जीपीए तो 2 जीपीए भी आ सकती है, 1 जीपीए भी आ सकती है. तो हम कहते हैं जीपीए तो कोई भी आ सकती है, लेकिन कौन सी जीपीए ठीक है? तो हमने कहा कि यार मिनिमम 2.85. क्यों मिनिमम 2.85? क्यों? क्योंकि अगर 2.85 से आपकी जीपीए कम है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी. तो नहीं यहाँ मिलेगी. तो यहाँ पे हम कहेंगे अच्छा लिक्विडिटी का रेशो कितनी है मिनिमम? तो हम कहते हैं कि 1 होने चाहिए. अगर 1 से कम है तो यू विल बी कंसिडर एज इलिक्विड. कि आपकी यू डू नॉट हैव एबिलिटी टू रीपे योर करंट लायबिलिटीज. And if it is above than 1, it will mean that you can easily pay your current liability. The higher is this number, the higher you have the ability to repay. ठीक है? The higher this number, you have the higher ability to repay. But do you think any higher number is good? अगर ये नंबर 8 हो जाए तो ये इससे भी अच्छा है. ये देखें, ये 0.6 है तो ये बुरा है. हमने कहा कि मिनिमम 1 होना चाहिए.
तो ये तो 2.39 है, तो ये तो बेहतर है ना, 1 से ज्यादा है, डबल है ऑलमोस्ट। सर आपने कहा था कि इतना भी हमें ज्यादा करंट एसिड नहीं रखना चाहिए, कि सर ज्यादा वो अपने एसिड यूज नहीं करते, ज्यादा करंट लाइबिलिटीज को यूज करते हैं अपने बिजनेस में। और करंट एसेट के साथ करंट लाइबिलिटी भी आती है। वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि करंट लाइबिलिटी कम है और हमने बहुत ज़्यादा करंट एसेट रखे होते हैं। अब वो यस। हम कहते हैं ना, बचपन में हम कहानी सुनते थे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। यस सर। यानी हमें चीनी तो अच्छी लगती है, लेकिन पर चाय ज्यादा में बहुत ज़्यादा चीनी हो जाए तो वो चाय पीने की काबिल नहीं नहीं रहती। होती। तो इसी तरह लिक्विडिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सिर्फ ही लिक्विडिटी हो तो फिर बिजनेस करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, यानी आपने एक बैलेंस लेवल पे लिक्विडिटी रखनी होगी। अब ये क्वेश्चन बाद में हम जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या करेंगे, शुरू करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यूजुअली दी व्हाट Yes. डज दी मैनेजर्स डू, managers जो हैं they intend to keep their liquidity in lower portion, you can say they want to keep their liquidity, but they does not want to be a very highly liquid firm, because that will then compromise their return on investments, or that will compromise their performance in profitability. We will discuss this point when we start making comparison of profitability ratio. So this is a current ratio that we have calculated, and for this business, if we are making internal and external comparison, we have got right here. अब आप लोगों ने अपने जो आप लोगों ने जो एनुअल रिपोर्ट्स ली हैं जिस कंपनी का भी, आप लोगों ने एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाना है। एक्सेल स्प्रेडशीट में सबसे पहले आप लोगों ने उसका बैलेंस शीट और जो वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो आप लोगों ने ईयर टू ईयर वाइज बनाना है। ईयर टू ईयर वाइज बनाने के लिए आप लोगों ने वन बाय वन आइटम नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ वो आइटम्स मेंटेन करने हैं जो कि यहाँ पे हमें चाहिए। जैसे आपको करंट एसेट में सारे के सारे नहीं लिखने, आपने करंट एसेट में एक शो करना है कैश, एक शो करना है अकाउंट रिसीवेबल, एक शो करना है इन्वेंट्री, और फिर बाकी जितनी भी होंगे उसको आपने लिखना है अदर करंट एसेट, और फिर टोटल लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप ये रेशियोज कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमारे जो इंटरनल कंपैरिजन है बास्केट वंडर के नीचे आप देख लें, 2001 से लेके 2003 तक हमारी पहली लिक्विडिटी थी 1.91, फिर लिक्विडिटी हो गई 2.26, अब लिक्विडिटी हो गई 2.39। तो हमारी लिक्विडिटी क्या हुई है, या इस फर्म की जो सर लिक्विडिटी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, इंक्रीज सर। इंक्रीज हुई सर है। इंक्रीज। नाउ इट मींस दे हैव हाई एबिलिटी टू रीपे देयर क्रेडिटर। करंट अच्छा, लाइबिलिटी। अच्छा, अगर तो एक सप्लायर है, उसको बास्केट वंडर अपने सप्लायर को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि हमें इतना रॉ मटेरियल भिजवा दो, तो वो इन रेशियोज को देखते हुए ये फैसला करेगा कि मैं बास्केट वंडर को और क्रेडिट पे सप्लाई दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। आपके ख्याल, यस सर, इसको देखेंगे कि वो इनकी एबिलिटी कितनी है अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने की। तो वो क्या करेगा, फैसला क्या करेगा, जो सप्लायर होगा वो कहेगा कि सर यार कि इनकी क्रेडिटर्स एबिलिटी को दे ठीक दो। ठाक है, यानी इनके पास पहले से ही $2.39 मौजूद है रीपे करने के लिए। अगर मैं इसको सप्लाई करता हूं तो ये 2.39 से कम होके 2.3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, तब भी इनकी एबिलिटी होगी, तो ये बआसानी मुझे अपने पैसे वापस क्या कर सकते हैं, दे कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो सप्लायर होगा, सप्लायर, वो इनको सप्लाई बंद नहीं करेगा। तो लिक्विडिटी की वजह से ये अपने सप्लायर को कॉन्फिडेंस देते हैं,
if you are supplying us a raw material on the credit, we have the ability to repay you in a shorter term period. ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एवरेज के साथ, यानी ये आपकी जीपीए है और आपकी जीपीए मैं अब कंपेयर करूं कि क्लास के एवरेज के साथ, कि आप अपने क्लास में अबव एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं। 2001 में या सेमेस्टर 1 में जो क्लास एवरेज थी वो 2.01 थी, आपकी 1.91 थी। आप बिलो एवरेज थे या अबव एवरेज थे या जस्ट ऑन द एवरेज थे? यस सर अबव एवरेज है। नहीं, ये 2001 में, 2001 बिलो एवरेज, बिलो एवरेज थे। ठीक है, फिर 2002 यानी सेमेस्टर 2 में जो क्लास की जो परफॉर्मेंस थी वो बढ़ गई, 2.01 से 2.09 तक आ गई, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्या हुई? 2.26 तक से, यानी आप क्या हो गए? अबव एवरेज हो गए। और अब इंडस्ट्री के साथ 2.15 है तो आपके पास 2.39 है, यानी ये जो एवरेज है, अब हम जीपीए के बजाय अगर कंपनीज की बात करें तो हम कहेंगे कि यार कंपनीज हैं, अब ये जो सप्लायर है, क्या आपके ख्याल में जो सप्लायर होता है वो एक कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है या तमाम जो इंडस्ट्री होती है तमाम को सप्लाई कर रहे होते हैं? सबको, सबको। अच्छा, तमाम कंपनी। जब सबको सप्लाई कर रहे होते हैं तो सप्लायर क्या प्रायोरिटाइज करेगा कि किसको मैं जल्द सप्लाई करूंगा और ज्यादा क्रेडिट दूंगा? क्या सबको एक जैसे क्रेडिट देते हैं और सप्लाई करने में जो है प्रायोरिटीज देते हैं, या सबकी एक जैसी प्रायोरिटी होती है? सर जिसके ज्यादा करंट रेशो होगी सर उनको ज्यादा क्रेडिट है, वो पे हाँ, क्रेडिट वो देंगे। देखेंगे जिन्हें कम होगी, कि जो हमें जल्दी पैसे दे सकते हैं उनको क्रेडिट भी ज्यादा देंगे और उसको प्रायोरिटी भी ज्यादा देंगे। तो आपके ख्याल में बास्केट वंडर को प्रायोरिटी मिलेगी अपने सप्लायर्स की तरफ से? मिलेगी। मिलेगी, यस, क्योंकि वो देखेंगे कि दे यस आर सर। अबव एवरेज, यानी बाकी इंडस्ट्रीज से कंपैरेटिवली इनकी लिक्विडिटी हाई है, सो दे हैव द एबिलिटी टू रीपे मी इन टाइम। सो राइट हियर वी कैन से ratio is stronger than the industry average. That means now their supplier will be in confident to supply them a non-stop supply of raw materials on credit. ठीक है, अब इसको हम दो तरह की कंपैरिजन कर सकते हैं। एक है इंडेक्स कंपैरिजन, इंटरनल एक्सटर्नल, यहाँ पे हमने किया। एक है हमारा ट्रेंड कंपैरिजन या ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट को ही कमांड दे देते हैं यहाँ पे कि लाइन ग्राफ बना दो। यही इस तरह अगर आप रेशियोज बना दें और उसको कहें कि लाइन ग्राफ बना दो तो वो एक लाइन ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, ये है ट्रेंड। ठीक है, ये बाद में, चलिए ये बाद में देखते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है लिक्विडिटी रेशियो का, उसको हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशो इन सिंपल फॉर्म। ठीक है, क्विक रेशो, यानी अब हमने तो देख लिया कि उनके पास करंट एसेट हैं करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर तो एक सप्लायर आ जाए और उसको कहे कि यार मुझे तो पैसे चाहिए, मेरे कारोबार में मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, तो आपके ख्याल में हम अपने कौन से करंट एसेट से उसको पे कर सकते हैं? क्या उसको इन्वेंट्री से पे कर सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? क्या उसको नहीं सर, इन्वेंट्री से पे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम कहानी बना लेते हैं, और कहानी किस तरह बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है, वी आर एक, गर्मी शुरू हो गई ना तो एक मजेदार सा पंखा बनाते हैं। हमारी जो कंपनी है वो पंखा बनाती है। ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक है,
फॉर एग्जांपल ये हम क्या करते हैं, पेडेस्टल फैन बना के बेचते हैं। तो मेरी इन्वेंट्री में ये पेडेस्टल फैन पड़े होंगे ना? यस सर। अच्छा, मेरा सप्लायर जो होगा वो क्या कौन होगा? वो जो हमें कॉपर वायर देते हैं वो एक सप्लायर होगा, ठीक है। ये देखें कॉपर वायर मैंने बना दिया। और कुछ हमें फॉर एग्जांपल इसके जो पर हैं वो बना के देते हैं, तो वो मेरा एक सप्लायर हो गया, है ना। ये इसके जो फैन के पर होते हैं वो बना के दे रहा है, कोई मुझे जाली बना के दे रहा है, तो ये मेरे सप्लायर हो गए। इन्होंने सप्लाई की मुझे, मैंने कहा यार मुझे कॉपर वायर चाहिए क्योंकि कॉपर वायर से मैंने बनाने हैं। जस्ट होल्ड। सॉरी। अच्छा, अब ये देखें ये कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर हमें सप्लाई कर रहा है। अब उसने कॉपर सप्लाई की थी, अब उसको पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे लेने के लिए आया। हमारे पास इन्वेंट्री में पंखे पड़े हुए हैं, क्या इन पंखों से मैं उसको कंपनसेट कर सकता हूँ? यस सर, उसको सेल करके। कैसे ही वो आ गया मेरे सर पे बैठ गया कि यार मुझे बिजनेस में अशद ज़रूरत है, मुझे तो पैसे चाहिए, मेरा बिल क्लियर कर दें। तो उसको मैं ये कह दूं कि यार ऐसा 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 कर लो, ये पंखे ले लो, जाके बाजार में बेच दो और इसके पैसे ले लो। जी नो सर, अरमगान। ऐसा तो नहीं हो। नो सर। नो जी अरमगान, आप कुछ बताना चाहते हैं जी? सर हम उसको यूं हेल्प भी कर सकते हैं ना कि चलो तुम्हारी जरूरत के लिए हम इतने पंखे दे देते हैं, हाँ तो चले। तुम्हारा जो ये तो ये अगर बिजनेस हो ना तो मैं तो इस बिजनेस में बड़ा खुश हूँगा, क्योंकि जो भी आएगा उसकी वजह से मेरी सेल हो जाएगा, उसको मैं अपना फिनिश गुड दे दूंगा। यार जाके ये सेल कर दो, इससे तुम्हारे भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, है ना। लेकिन जी सर। आपके ख्याल में वो बंदा ये करेगा? वो कहेगा कि यार मैं नहीं। अपने मुझे अपनी पड़ी हुई है, मैं अपना कॉपर वायर बेचूं या आपका पंखा बेचूं, है ना। जी सर। क्योंकि यस सर। देखिए उसका यस। कॉपर वायर बेचना, उसके लिए कॉपर वायर बेचना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वो तो उसके तो सिर्फ चंद कस्टमर है ना। यानी गुजरावाला में हम बैठे हुए हैं तो उसको पता है कि यार यस। गुजरावाला में 15 20 40 कंपनियां हैं जो कि बेचती हैं, पंखा बनाती है और उसको मैं कॉपर वायर सप्लाई करता हूं, तो उसके तो 40 कस्टमर हैं। लेकिन हमारा जो पंखा है इसके कितने कस्टमर हैं? वो पूरी पाकिस्तान में सेल होगा। तो वो कहेगा कि यार मैं अब कहाँ पे फिरूं, पाकिस्तान में कहाँ पे जाऊं और ये पंखा बेचूं यस ताकि मुझे सर। पैसे मिले। तो वो कहेगा कि मुझे पंखा नहीं चाहिए, वो क्या कहेगा, मुझे क्या चाहिए? कैश। Cash. कैश Very चाहिए सर। good. Very good. So you can see that whenever it comes to the strict liquidity test, so it is known as asset test, यानी वो तेजाब की तरह तेज, तो उसको हम कहते हैं क्विक रेशो। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री is not as quicker in conversion to cash as compared to other current asset, for example marketable securities, और यू कैन से अकाउंट रिसीवेबल। यानी ये हमारे सर पे बैठ गया और हमने देखा अपना गला खोला तो गले में तो पैसे कम हैं, तो इसने कहा कि सर मेरी मदद करें, कुछ करें। तो हम क्या करेंगे, एकदम से उसको कहेंगे कि यार ऐसे करो कि आज नहीं है कल आ जाना, क्योंकि हम भी जाके किसी और से अपने पैसे उठा लेते हैं, है ना। यानी आप अगर देखते हैं बिजनेसेस में रोजाना क्या होती है, वो हमारे जो लोकल बिजनेस है
वो एक टर्म यूज कहते हैं उगराई को। उगराई, उगराई क्या होती है? ये बॉयज को पता होगा। सर जिसमें डिफरेंट घरों में जाके वो पैसे लेते, जैसे मस्जिद के लिए भी उगराई करने आते हैं, चंदा लेने। हाँ हाँ, मस्जिद के लिए चंदा होता है, और ये बिजनेस घरों से नहीं लेते, ये बिजनेस दूसरे बिजनेस से। यानी आप यस देखते सर, हैं ना वो कि एक होलसेलर होता है ना, तो वो दुकानदारों को सौदा सर्फ दे देता है कर्ज पे। फिर वो होलसेलर के अपने मुंशी होते हैं, वो रोजाना मुंशी क्या होते हैं, वो उनके पास कॉपियां होती हैं, तो वो हर एक दुकान पे जाके उनसे बिल क्लियर करवाते हैं। यार तेरे पीछे 1 लाख रुपए है, आज दो ना कुछ पैसे। तो वो कोई 10,000 दे देता है, कोई 25,000 दे देता है, कोई 50,000 दे देता है, कोई पूरी की पूरी लाख दे देता है। तो रोजाना वो जो कलेक्शन करते होते हैं उसको हम कहते हैं उगराई। तो अब क्या है कि एसेट टेस्ट रेशो में हमारा कलेक्शन तो विद इन फ्यू डेज हो जाएगा, है ना, लेकिन हमारी सेल्स टीम जो है इतनी जल्दी वो चीज को नहीं बेचती। जब हम अपने सेल्स टीम को कहें कि यार पैसों की जरूरत है, जल्दी करो यार, तो वो कहेगा, वो पंखे उठाएगा, वो जाके डिफरेंट दुकानदारों के पास जाएगा और उसको कहेगा कि यार ये पंखे अपने साथ रख दो। तो वो दुकानदार क्या करेगा, यार पहले से ही इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं कहाँ से बेचूंगा। तो एकदम से वो सेल्स डिपार्टमेंट तो यही कहेगा कि यार तू पंखे रख दे, जब बिक जाए तो पैसे दे देना। यही करते हैं ना सेल्स वाले। यस सर। तो यस मतलब सर। ये है कि अगर सेल वाले ने ये कर दिया कि तुम पंखे रख दो, जब बिक जाए पैसे दे देना, तो उसने तो अपनी तरफ से अपना सेल्स टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन ये पंखा बेच के हमारी लिक्विडिटी एज क्विकर जनरेट नहीं हुई। अब उसके बाद फिर हमने दूसरा मुंशी जो है तैयार करना है, उसको कहना कि चल ना यार, 10 दिन हो गए, उस दुकान पे जाओ और उससे अपनी उगराई करवाओ। तो वो वहां पे जाता है, वो कहता है कि यार अभी तो तुम लोगों ने पंखी दिए हैं, 10 दिन में किधर पंखे, तो वो कहता है कि यार कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। तो कोई 4,000, 5,000, 10,000 वो उगराई करना उससे शुरू कर देता है। ठीक है, so that's why in asset test ratio or quick ratio, what do? We take current asset and deduct inventory from that, because we consider inventory is not quickly convertible into cash easily. However, हम इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इजीली कन्वर्जन नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल, यूजुअली पंखा होता है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का पंखा होता है, 5,000, 5,500, 6,000 का पंखा होता है। तो 5,000, 6,000 का पंखा यूजुअली मार्केट को पता है कि 5-6,000 का पंखा है, तो इतनी जल्दी नहीं बेच सकता। अगर तो मुझे पड़ गई है, मुझे इमरजेंसी है, मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो पैसों की अशद ज़रूरत है, पैसों की ऐसे अशद ज़रूरत की वजह से मैं क्या करूँगा, अपने पंखों को जल्दी बेचने के लिए क्या करूँ? मार्केटिंग करें सर उनकी। कैसे मार्केटिंग करूँ? सर उसको यानी कम प्राइस में अगर सेल करेंगे तो हाँ, तो जल्दी हो उसको क्या कहते हैं, इस पे सेल लगा दूं, है ना। जाए। यस सर। वो कह दूं कि सेल सेल सेल, भाई 25%, या 50%। फिर इस तरह कि अगर आप एक लेंगे तो दो लेंगे तो आपको प्राइस कम होगा। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री, 50% डिस्काउंट हो गया, है ना। अब अगर एकदम से पंखे की कीमत जो है 5-5,500 से मैं ले आता हूँ 3,000 या 2,800, तो एकदम से मेरी सेल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी लेकिन सर। आपके ख्याल में मेरे पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन मेरा कोई फायदा होगा? नो सर सर। वो हाँ, तो अब कम क्या हो होगा, जाएगा। अब लिक्विडिटी के लिए आप लोगों ने एक और चीज अपने जहन में रखनी है। अब नाउ यू मे नोट इट डाउन कि एसेट इज कंसिडर्ड टू बी लिक्विड इफ इट इज easily converted in cash without loss in value. An asset is considered to be liquid when it is convertible into cash easily without loss of value. अगर पंखों पे मैंने एकदम से 30%, 50% डिस्काउंट लगा दिया है और ये क्विकली सेल हो गए, तो आपके ख्याल में ये लिक्विड थे? नो सर, वो वैल्यू में लॉस हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखें, पाकिस्तान में लोग जब भी गाड़ी लेते हैं ना, तो वो कहते हैं मेहरान ले लो,
या करोला ले लो। ये क्यों कहते हैं? सर उसकी रीसेल है ना। रीसेल है। रीसेल किस पे है? लॉस पे है या विदाउट लॉस है? विदाउट लॉस पे है ना। हाँ, यानी इजीली कन्वर्टेड। तो हम कहते हैं कि अब देखते हैं मार्केट में लोग जानते हैं कि कौन से एसेट क्या है, लिक्विड है, कौन से एसेट illiquid है। तो यूजुअली इन्वेंट्री इज कंसिडर्ड टू बी नॉट, you can say, a very liquid form of asset, because whenever you are trying to force its liquidation, it will cause you a loss of value. सर एक क्वेश्चन है जी। सर, अभी आपने कहा कि 5000 का पंखा है, अगर मैं हाँ उसको कम करके 28 में बेच रहा हूँ तो हमारा लॉस वाला फैक्टर आ रहा है। हाँ हाँ। तो सर अगर हम वो मतलब हम उसकी प्राइस बढ़ा के 5 में बेच रहे हैं, मतलब सर उसकी एक्चुअल प्राइस 5 ही है, मगर हम उसको 7 का करके फिर उसे कहेंगे जी 5 का हम सेल में बेच रहे हैं, तो सर हमारा लॉस तो नहीं हुआ फिर भी? हाँ, वो अरमुखान, वो इस तरह लॉस हो जाएगा। तो अगर तो हमारे पहले से ही पंखे 7000 के बिक रहे हैं, जी सर। पहले से ही पंखे क्या हो रहे हैं, 7000 के बिक रहे हैं, यानी हमारी क्वालिटी, फॉर एग्जांपल हम पाक फैन है या यूनिस फैन है, यानी जो जिस मार्केट उसको जानती है, ठीक है। तो अगर ये फैन है तो ये तो पहले से 7000 के बिक रहे हैं। अब वो इसको जी एकदम सर। से 5000, यानी जो बाकी जो कंपनियां हैं, जो भी परवाज फैन आ गया या इस तरह फैन जो कि हमने, जो नाम हमें याद नहीं होते, आपके घर में कोई पंखा पेडिस्टल फैन पड़ा होगा, उस पर देख लीजिए, अगर वो पाक फैन नहीं है तो आपको समझ लीजिए वही यार ये कौन सा पंखा आ गया। तो गुजरावाले में काफी इस तरह कंपनियां भी हैं, वो वही पंखे 5-5 हजार के बेच रहे हैं, लेकिन पाक फैन, रॉयल फैन या ये बाकी फैन है उसको 7000 का बेच रहे हैं। अब ओल्डो के है तो पंखा अगर देखा जाए तो 5000 के, लेकिन वो उसको 6-7 हजार का बेचने के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रांड है, ठीक है। अब अगर उनको लिक्विडिटी की जरूरत है तो उनकी ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी ना, यानी जी उनका सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा, तो वो इसको लॉस ऑफ वैल्यू ही कंसिडर करेगी, राइट सर। ठीक है। तो ठीक। अब हमने क्या किया, बास्केट वंडर के लिए देखा, ठीक है आपकी लिक्विडिटी है, लेकिन एसेट टेस्ट रेशो, आपके सर पे अगर कोई आके बैठ जाए और वो कहेगा कि मुझे तो अपने पैसे चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने देखा कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री कर दी। तो यू कैन सी करंट एसेट वाज द सेम 1,195, एंड नाउ वी हैव फाइंड आउट ऑन इट्स बैलेंस शीट दैट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज 696,000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, इसका आंसर लेंगे, इसका जो भी आंसर आ जाएगा उसको 500 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1। इसका क्या मतलब हुआ? For each $1 of liability, we have how much dollar to repay? Quick asset to pay? $1 $1। यानी अभी भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, लेकिन नहीं है। whether whether क्या वाकई ही हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है क्या? ऑब्वियसली जो हमारा सप्लायर होगा वो इस क्विक रेशो को क्या कहेगा कि ये क्विक रेशो आपकी 1 से ज्यादा होनी चाहिए या 1 से कम होनी चाहिए? सर 1 से ज्यादा 1 से ज्यादा। वो खुश तब होगा, वो कहेगा कि नहीं आपके पास इन्वेंट्री कम हो, आपके पास पैसे ज्यादा होने चाहिए, कि मैं जब आऊं तो आप मुझे पैसों से क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी, वन इज, you can say, with no doubt no problem, but it is not considered to be a very, you can say, a good point of view. But once again, how much is good, that will be, एक मिनट, फिर ये एक फोन आ रहा है। अच्छा, अब यानी वो यही चाहेंगे कि वन, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली इट विल देन compromise our profitability, ठीक है। तो 1 is considered to be fair enough, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, fair enough, but it is not considered to be very good, but it totally depend कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अब इसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन अगर हम करें तो तभी हम फैसला करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब आप मुझे बताएंगे, जिस तरह हमने पिछली इंटरप्रिटेशन की थी, इसकी भी इंटरप्रिटेशन मुझे बता दें क्या हो रहा है 2001 से 2003 तक, और फिर इसकी एक्सटर्नल कंपैरिजन करते।
सर बास्केट वेंडर्स में जो एसिड टेस्ट है सर वो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 2001 टू 2003। वेरी गुड। 2001 से 2003 तक हमारा जो क्विक रेशो है, हमारी जो एबिलिटी टू रीपे the debts or you can say the liability, current liability quickly is been declining, और हम Yes, sir. above average हैं या below average हैं? सर ऑन द एवरेज है, कुछ ज्यादा नहीं है। हम below Below. average हैं 1.25। जी जी समी। सर बिलो एवरेज। हाँ below average, ठीक है। अच्छा आपने below कहा है, मैंने कहा आपने कहा hello। अच्छा अब एक चीज आपने और कंपेयर करनी है, यहाँ पे देखें एसेट टेस्ट रेशो बिलो एवरेज, करंट रेशो अबव एवरेज, दोनों में करंट एसेट इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके ख्याल में वजह क्या है? अब आपने कंपेयर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, हमारी रेशो ज्यादा थी, अबव एवरेज थी। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, हमारी रेशो कम हो गई। तो आपके ख्याल में जो ये हमारी एवरेज जो कम हो रही है, ये किस वजह से कम हो रही है? सर हमारा स्टॉक ज्यादा है। क्या ज्यादा है अलीना? इन्वेंट्री। स्टॉक, वेरी गुड। हमारी जो स्टॉक या इन्वेंट्री है वो ओवर स्टफ्ड है। ओवर स्टफ्ड का मतलब यह है हमारी दुकान भरी की भरी हुई पड़ी हुई है, ठीक है। आपके ख्याल में अगर हम पंखा बनाने वाली कंपनी है और हमारा स्टोर पंखों से भरा पड़ा हुआ है, तो हमारे लिए खुशी की बात है या नाखुशी की बात है? खुशी की बात नहीं है सर। हाँ, ये क्यों नहीं है सेल नहीं हो आपको रही। समी? हाँ समी, वेरी गुड। कि अगर तो हमारा गोदाम पंखों से सारा का सारा भरा हुआ है, दो कि हमने करंट एसेट में उसको दिखा दिया कि यार हमारे पास तो काफी करंट एसेट हैं, हम तो आसानी अपने कर्ज दे सकते हैं, लेकिन जब एसेट टेस्ट रेशो आया तो पता चला तो हमारी की सारी सारी जो गोदाम है वो भरी पड़ी हुई है पंखों से, तो सेल इसको कौन करेगा? जब सेल होगी तो ये फायदा देगा, जब तक सेल नहीं होगी तो इसका कोई फायदा नहीं है, नहीं ठीक है। अच्छा अब देखें, जब आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी होती है तो उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप पे सेल प्रेशर हो जाता है और आपकी जो रिटर्न्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। रिटर्न्स मतलब ये है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है ना। आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो आपकी सेल्स कम हो गई, जब आपकी सेल्स कम हो गई तो आपके प्रॉफिट कम हो गए, जब आपके प्रॉफिट कम हो गए तो आपकी रिटर्न्स यानी जो आपने पैसा लगाया है उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो कम हो जाएगा ना, ऑब्वियसली, यही है ना। लेकिन यस सर। यस। दूसरी तरफ आपने गोदाम खोला, उसमें पंखे बहुत ज्यादा कम है, आपके पास कस्टमर आ गया, ठीक है, उसने कहा कि यार मस्जिद बनी हुई है और हमें जामा मस्जिद है, 100 पंखे चाहिए, ठीक है। आपने गोदाम खोला, गोदाम में पड़ी हुए हैं 40 पंखे, 50 पंखे, तो आप खुश हैं या नाखुश हैं? नाखुश है सर। सर नहीं क्यों? खुश ना कम। जब आपका लेकिन गोदाम सर पंखों से भरा हुआ था, जब आपका गोदाम पंखों से भरा हुआ था, आपने गोदाम खोला, आपने कहा कि यार बेड़ा गर्क को सारे पंखे तो इधर पड़े हुए हैं, कोई सेल ही नहीं हो रही। अब मस्जिद से बंदा आ गया, उसने कहा कि यार नई जामा मस्जिद बन गई, 100 पंखे चाहिए, हम अल्लाह के रास्ते में यानी इसको सदका करने वाले हैं, 100 पंखे इंस्टॉल करवा के। आपने अपना गोदाम खोला तो 50 पंखे आपके पास बने, यार तो आप नाखुश हो गए, पहले आप खफा थे अभी नाखुश हो गए, ये क्या मसला है? सर अब देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तो अब क्या मतलब कि आपको कितना स्टॉक रखना चाहिए? सर ना ज्यादा सर हो ना कम हो, बस हाँ, बराबर हो। यानी ही आपने न्यूट्रल। अपने स्टॉक को इस तरह मेंटेन करना है कि आपकी सेल उसमें कंप्रोमाइज ना हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पंखे बनवाने ज्यादा चाहिए लेकिन स्टॉक कम करना रखना चाहिए, ठीक है। पंखे ज्यादा बनाएं लेकिन स्टॉक कम रखें। अब ये कैसे मुमकिन है? अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ कि जल्दी से अपना सैप आईडी भेज दें, मेरे ख्याल में टाइम कम रह गया, तो मैं उससे फिर आपकी अटेंडेंस लगा। ये हमारी है फैक्ट्री, ठीक है,
यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस महीने 1000 पंखे बना रहा हूँ, तो 1000 पंखे अगर मैं इस महीने बनाऊंगा तो मेरी गोदाम तो बढ़ जाएगी ना, यस है ना। तो ये प्रोसेस हो रही है, ये मेरा है स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा स्टोर, ठीक है, यानी जो भी हमारा स्टॉक रूम है ये। अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये स्टोर से कहाँ पे शिफ्ट होंगे? सर सर रिटेलर शॉप। वेरी गुड, रिटेल स्टॉप या मार्केट, है ना, यस सर। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने पंखे तो 1000 बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे कोई 40 या 10 पंखे ही रख दें। अगर ये 40-10 पंखे हैं तो ठीक है, बाकी सारे के सारे 960 पंखे आपके मार्केट में होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए? मार्केट ठीक है। रिटेलर स्टोर्स में। अच्छा, अब ये देखें, अगर तो हमारे स्टोर में पड़ी हुई हैं तो हम इसको अकाउंटिंग में क्या कहेंगे? स्टॉक, इसको स्टॉक कहेंगे या इन्वेंट्री कहेंगे, है ना? सर स्टॉक, यस या स्टॉक या इन्वेंट्री कहेंगे। लेकिन अगर यही पंखे मार्केट में पड़े हों रिटेलर के पास, तो इसको क्या कहेंगे अकाउंटिंग में? वेरी गुड, सेल। समझ आ गई? ये जब सेल कहेंगे Yes. तो ये अकाउंट रिसीवेबल में पड़े होंगे ना। यस सर। तो जो मैनेजर होता है वो क्या प्लान करता है? वो कहता है कि पंखे ज्यादा बनाएं, अपने साथ कम रखें। यानी हर एक कंपनी की ख्वाहिश यही होती है कि कम पंखा अभी जैसी ही बन जाए तो कहाँ जाए? हमारे स्टॉक रूम में जाए या मार्केट में चला जाए? मार्केट में। मार्केट में, मार्केट ठीक है। यानी आप देखते हैं ना कि कुछ हलवाई होते हैं, वो बेचारे जलेबी बनाते हैं और उनकी जलेबी का वो होता है, ताल होती है, वो पूरी की पूरी भरी होती है। फिर वो 1-2 दिन इंतजार करता है कि जलेबी बिक जाए। एक जलेबी वाला दुकान होती है कि वो अभी जलेबी बना रहा है और ऊपर सर पे कौन खड़ा होता है? कस्टमर खड़ा होता है कि गर्मा गर्म जलेबी दे दे यार, ताल में नहीं जाती उसकी जलेबी। तो सेल किसकी ज्यादा होगी? जिसके सर, पास जलेबी, जिसके पास जलेबी नजर आ रही है, जिसके पास जलेबी नजर ही नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रही। नजर ही नहीं आ रही। तो ये तमाम यही करते हैं।